घर पर ही रहना, अकेले कहीं भी बाहर मत जाना। जंगल में मटकी नाम की एक चिड़िया अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ किराए के घोंसले में रहती है। मटकी और उसका शौहर दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। वो दोनों अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मट्टी के खिलौने बाज़ार में बेचते हैं। शुरू में मटकी के बनाए हुए खिलौने बहुत बिकते थे, लेकिन बबली नाम की एक चिड़िया बिल्कुल वैसे ही मट्टी के खिलौने बनाकर कम दाम में जंगल में बेचने लगी थी। इसीलिए मटकी से अब कोई भी खिलौने नहीं खरीद रहा था और इसी वजह से मटकी ने 3 महीने से अपने घर का किराया भी नहीं दिया था। और फिर एक दिन अरे ओ बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा हैं क्या घर में? नहीं चील अंकल, मम्मी पापा तो खिलौने बेचने के लिए बाजार गए हैं। अच्छा ठीक है। एक तो ये मटकी भी ना बहुत ही चालाक है। मैं जब भी इसके घर किराया मांगने आता हूँ ये बाजार चली जाती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं शाम को आता हूँ। शाम हो जाती है। मटकी और उसका शौहर बबलू चिड़ा घर वापस आ रहे होते हैं। आज भी मटकी का एक भी खिलौना नहीं बिका था। मटकी और बबलू चिड़े को घर आए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था कि तभी चील दोबारा से घर का किराया मांगने के लिए आ जाता है। अरे ओ बबलू के बच्चे, मेरे घर का किराया तो कब देने वाला है? अरे ओ चील भाई, बस मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें। थोड़ा बोलकर आज पूरे 3 महीने हो गए हैं। बस अब बहुत हो गया। अगर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा किराया मुझे नहीं मिला तो मैं तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। हाय ऊपर वाले, ये सब अब कैसे होगा? सुबह हो जाती है। रोज की तरह मटकी चिड़िया और बबलू खिलौने बेचने बाजार चले जाते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मट्टी के खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मम्मी, मुझे भी एक मट्टी की गुड़िया लेकर दो ना। ठीक है बेटा, ले लो। अरे मटकी चिड़िया, ये तुमने गुड़िया कितने में दी है? पिंकी बहन, इस गुड़िया के बदले में बस मुझे 2 अनाज की पोटलियाँ दे दो तुम। क्या कहा तुमने? 2 अनाज की पोटलियाँ? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया मटकी बहन। पिंकी चिड़िया के ऐसा कहते ही बबली मौसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे ही पिंकी चिड़िया ने बबली मौसी की आवाज़ सुनी, वो फौरन उनके पास चली गई और एक अनाज की पोटली देकर मट्टी की गुड़िया खरीद ली। और इधर मटकी चिड़िया खिलौने बनाने के लिए परदेसी परिंदों से अच्छी क्वालिटी की मट्टी खरीदती थी और इसी वजह से वो अपने खिलौने कम अनाज के बदले नहीं बेच सकती थी। और दूसरी तरफ बबली मौसी खिलौने बनाने के लिए ख़राब क्वालिटी की मट्टी इस्तेमाल करती थी, इसीलिए वो कम अनाज के बदले अपने खिलौने बेच पाती। बच्चे घर पर अकेले थे। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ घर में अनाज है कि नहीं। टिंकू देखता है कि घर में सारा अनाज ख़त्म हो गया था। मिंकू, घर में तो बिल्कुल भी अनाज नहीं है। रुको, मैं तुम्हारे लिए बाहर जाकर अनाज लेकर आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ भैया। नहीं मोनू, तुम घर पर ही रुको, मैं बस जल्दी से जाकर वापस आता हूँ। मुझे अकेले घर पर बहुत डर लगता है भैया, कहीं अगर शिकारी पंछी आ गए तो। हाँ, वो भी सही है, लेकिन हमें एक बात का तो ख्याल रखना होगा ना, हमें मम्मी पापा के घर आने से पहले ही वापस आना होगा। हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।